नमस्कार मेरे विद्यार्थी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। तो चलिए सुनते हैं कहानी। वो इस तरह से है। बच्चों, कहानी ऐसी है कि शाम के करीब 7 बजे हुए थे और बाजार में काफी चहल पहल थी। एक निर्धन बालक यानी गरीब बालक अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने के लिए जा रहा था। अचानक उस बालक को एक बटुआ दिखाई पड़ा उसके पैरों के पास। उसने उसे उठा लिया और घर जाकर देखा तो उसमें काफी रुपए थे। तो बच्चों, उसने घर जाकर देखा तो उसमें काफी रुपए थे। वह निर्धन बालक बहुत ही प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि अब माँ के लिए दवा और फल खरीद सकूंगा। फिर दूसरे ही क्षण माँ की उसे बहुत याद आई। उसने कहा था, यानी उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि दूसरे की वस्तु लेना पाप है, उसे चोरी कहते हैं। माँ की ये बात बार बार उसके कानों में गूंजने लगी थी बच्चों। अंत में अच्छे विचारों की विजय होती है बच्चों। दूसरे ही दिन जब वो पाठशाला गया तब मुख्य अध्यापक को बटुआ उसने दे दिया और उसमें से पता मिला उस बटुए से कि वह बटुआ एक धनी सेठ का था। और उस धनी सेठ इस बालक पर बहुत ही प्रसन्न हुए और इस बात पर उन्होंने उसे इनाम में कुछ रुपए भी दिए। मगर उस बालक ने लेने से इनकार कर दिया बच्चों। इन सभी वस्तुओं को देखकर धनवान व्यक्ति बालक की निस्वार्थ वृत्ति पर और भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे विद्यालय की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर ले लिया। इतना ही नहीं बच्चों, उस बालक की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाने का वचन दिया उन्होंने और कहा कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे अपने कारखाने में नौकरी भी देंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ना कि हमें कभी किसी की वस्तु को उठाना नहीं चाहिए। अगर उठा ली तो उसे उसे सही जगह पहुंचाना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से मुख्य सीख ये है कि ईमानदारी अच्छा गुण है। उससे हमेशा बच्चों हमें लाभ ही होता है। प्रामाणिकता से ही हम प्रगति की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। कदापि रुकावट नहीं आती है जब हम में प्रामाणिकता होती है। तो बच्चों, आप लोगों को इस कहानी से सीख तो मिली ही होगी। तो हमें अपने जीवन में किस तरह से रहना है, इस कहानी के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।